अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपके लिए बहुत ही यमी यमी सा इजिप्शियन कुज़ीन में से सूजी का केक लेके हाजिर हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और कम टाइम में बनता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया। वैसे सूजी जो है वो हमारे यहाँ भी बहुत इस्तेमाल होती है। सूजी का हलवा तो बहुत फेमस है और कहते हैं कि सूजी जो है वो दिल के लिए भी बहुत अच्छी होती है और खून की कमी को भी दूर करती है। तो यहाँ जो चीज़ें हमने रखी हुई हैं उनमें सूजी है, थोड़ा सा ड्राई मिल्क है, चीनी है, कोकोनट है, अंडे हैं और इसी तरह सारी चीज़ें जो हैं वो आपको हम दिखाते जाएंगे। चीनी हम इसमें थोड़ी कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम कंडेंस्ड मिल्क डाल रहे हैं और डेकोरेशन के लिए कुछ बादाम हैं और पिस्ता है। साथ ही साथ इसमें थोड़ा-सा नमक और बेकिंग पाउडर भी डालेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हो गई हैं। तो चलिए सबसे पहले जितनी भी हमारी चीज़ें हैं उनको मिक्स करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे सूजी शामिल की है, ड्राई मिल्क डाला है, साथ ही साथ इसमें डालेंगे ये चीनी और इसके साथ ही हमारे पास जो कोकोनट है, नारियल का बुरादा, उसको भी शामिल करेंगे, बेकिंग पाउडर को भी और नमक को भी, ये भी डाल दिया है। और थोड़ी सी वनीला एसेंस डाल रहे हैं। अगर आपको पसंद हो तो डालिए, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको अब ये जितनी भी हमने चीज़ें डाली हैं उनको मिक्स कर लेते हैं। इनको मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो हमारी बाकी की चीज़ें हैं वो भी शामिल करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे और क्वांटिटी हम सारी की सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। अंडे भी डाल दिए हैं और अब इनको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अगर आप चाहें तो आप अंडों को अलग से फेंट के भी इसमें शामिल कर सकते हैं और हमने इसी तरह डाल दिया और अब इसको अच्छे से जैसे गूंद लेते हैं उस तरह से इसको हमने मिक्स कर लेना है। तो जैसा हमने कहा कि सूजी हमारे यहाँ बहुत इस्तेमाल की जाती है बहुत सी चीज़ों में और हमारा सूजी का हलवा तो हर एक को बहुत पसंद है। ख़ास तौर पे जब हलवा पूरी की बात हो तो तब तो सूजी जो है वो ज़रूर बनती है। तो अब यहाँ पे हमने इसी इसी के अंदर 3 टेबलस्पून के करीब हमने डाल दिया है फुल क्रीम को और थोड़ा-सा ऑयल भी शामिल किया है। तो इसको शामिल करने के बाद हम दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसका बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है। तो अब इसको हमने डालना है हमारी बेकिंग डिश में और पहले से तैयार करके हमने बेकिंग डिश जो है वो रखी हुई है और ये लीजिए अब इसको साइड में करते हैं और बेकिंग डिश में इसको डालते हैं। तो पहले से ग्रीस कर लीजिएगा अच्छी तरह से या बेकिंग पेपर जो है अगर आप वो डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इसको इसमें डालने के बाद अच्छे से बराबर करके पहले से गरम ओवन में हमने इसको रखना है। और जैसे कि आप देख रहे हैं इसको हमने स्पैचुला की मदद से ही हमने इसको बराबर कर दिया है। और अब इसके ऊपर हमने जो हमारे छिले हुए बादाम हैं यानी कि बारीक छिले हुए उनको ऊपर डाल देना है और उसके बाद इसको हमने ओवन में रखना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इनके जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बाज़ लोगों को पसंद नहीं होती या उनको रास नहीं आती, आप उनको आसानी से स्किप कर सकते हैं। उसकी जगह कोई भी दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 मिनट के बाद हमारा केक बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको हमने निकाल लिया है। तो अभी केक गरम है। तो इस गरम-गरम केक के ऊपर ही हम थोड़ा-सा कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। तो लीजिए जनाब, चम्मच की मदद से हम थोड़ा-थोड़ा इसके ऊपर कंडेंस्ड मिल्क डाल रहे हैं। हमने इसको उंडेलना नहीं है, बस थोड़ा-थोड़ा टच देना है ताकि जो स्लाइसेस हम काटें तो इनकी मिठास आपको उसके ऊपर बहुत अच्छी लगे। तो ये थोड़ा-थोड़ा डालेंगे। अब चूँकि केक गरम है तो ये अभी पिघल के इसके अंदर अच्छे से जज़्ब हो जाएगा। साथ ही इसके ऊपर डालते हैं हम हमारे जो बादाम और पिस्ते हमने
चॉप करके रखे हुए हैं उनको, और इसी कंडेंस्ड मिल्क के साथ ही वो भी इसके अंदर अच्छे से जज़्ब हो जाएंगे। तो ये डालते हैं और उसके बाद हम आपको स्लाइसिस काट के इसके दिखाते हैं। तो ये हो गया, और अब हम काटते हैं स्लाइसिस अपनी पसंद से। आपने छोटे काटने हैं, बड़े काटने हैं, जितने भी तो आप काट सकते हैं। तो अभी हमारे कुछ दोस्त ईस्टर मना रहे हैं, तो ईस्टर के लिए इस केक को बनाइए, अपने मेहमानों के सामने रखिए और देखिए आपके मेहमान इस केक को कितना पसंद करेंगे। और वैसे भी आप इसको घर में बना के रखिए, और जब भी आपके पास मेहमान आए तो आप उनको उनकी तवाज़ो चाय के साथ इस केक के साथ कीजिए। आप यकीन करें आपके मेहमानों को ये केक बहुत पसंद आएगा, और आप भी इसको एक बार खाने के बाद दोबारा बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि ये कितना नर्म और कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको जल्दी से खाऊं। तो चलिए आप भी इसको बनाइए और हमें बताइए कि आपका केक कैसा बना। अगली किसी भी नई वीडियो तक आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। और हाँ, अपने खूबसूरत कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान हो आप तमाम दोस्तों का।